यहाँ पे हमारे पास दो और सवाल है एपी चैप्टर से ही, जिसको कि हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों सवाल थोड़ा सा हट के है ना, बिल्कुल हट के है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें एपी वाला ही इस्तेमाल होगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि दुनिया का ऐसा 3 डिजिट वाला नंबर कितना है जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है। दुनिया का बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा, लेकिन हाँ केवल 3 डिजिट वाला, है ना। तो 3 डिजिट वाला ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि 3 डिजिट वाला कितने नंबर हैं, मतलब ये क्या पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ टर्म्स। याद कीजिए किसका वैल्यू पूछ रहा है, ये एन का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि इसमें कह दिया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि कितने होंगे, और कितने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से। और यदि ऐसा सवाल 3 डिजिट वाला, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, कितना भी आ जाए, कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। सभी में तरीका सेम लागू होता है ना। सबसे पहले 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर सोचिए कौन सा, सॉरी 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर सोचिए कौन सा होता है, 100, है ना। देखिए ध्यान से, सबसे छोटा यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं, और आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा यदि सवाल आ जाए जितना डिजिट का कहा है उसका सबसे पहले छोटा नंबर लिखिए, तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100, है ना, 100। इसको डिवाइड कीजिए 7 से, इसको डिवाइड कीजिए 7 से, कितना आएगा, एक बार में 7, कितने बार में, अब आपको यहीं पे समझना है, क्या समझना है, देखिए ध्यान से, ध्यान से। यहाँ पे हमने 100 में से 100 में हमने डिवाइड किया 7 से, तो रिमाइंडर आया 2। यदि इस रिमाइंडर में 5 जोड़ दिया जाए, इस रिमाइंडर में यदि 5 जोड़ दिया जाए, तो क्या कोई रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा। यानी कि 5 जोड़ने का मतलब है 7, और 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। हाँ वही बात, आप पकड़ लीजिए आप सवाल को, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 2, यदि इसमें रिमाइंडर में 5 जोड़ दिया जाए तो ये जो है ना हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि हम इसमें 5 और जोड़ दें, यानी कि 105 यदि हम इसको कर दें, तब जाके हमारा ये पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल होगा। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, 5 इसमें ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या, आप इसमें 5 ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 105। देखते हैं करके जरा, 7 से 1 बार में, कट गया ना। तो इससे आपको ये मालूम चल गया, यहां से आपको ये मालूम चल गया होगा, ऊपर देखिए जरा, कि सबसे छोटे नंबर को हमने जब 3 डिजिट वाले को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 2। इसमें यदि और 5 जोड़ दिया जाए तब जाके हमारा ये 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो याद कीजिए, अब आपको अब आप बता सकते हैं कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 7 से डिविजिबल कौन सा होगा, 105 होगा। वेरी गुड। चलिए तो आप सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, तो a का वैल्यू यानी कि सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला टर्म 105, और सभी में 7 7 का गैप है, डिविजिबल किससे होना चाहिए, 7 से होना चाहिए। तो अब इस 105 में और कितना ऐड करें कि दूसरा वाला कट जाए 7 से, 7 ऐड कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें हम लोग 7 ऐड करेंगे कितना होगा, 112। 112 को डिवाइड कीजिए जरा 7 से, तो देखते हैं होता है कि नहीं, एक बार में 7, कट गया ना। तो बस आपको देरी है एक पहला वाला निकालने का, बस उसके बाद ये पहला निकल गया तब तो फिर सारा निकल जाएगा, है ना। देखिए अब ध्यान से, तो 105 और कितने से डिविजन होना चाहिए, 7 से। तो इन सभी में अब आप 7 7 7 7 यानी कि 7 7 जोड़ते चले जाइए, तो कितना हो जाएगा ये वाला 112। 112 में 5 जोड़िए, फिर सॉरी 7 जोड़िए, फिर से 119, है ना, 100
19। आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते 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 रुक जाइए। अब 7 डिजिट का 7 नहीं 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर सोचिए, 999 है ना, 999। तो यहाँ पे देखिए अब 999 इसको आप डिवाइड कीजिए 7 से, ठीक है। एक बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, 14 कितना 5। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या बचा, 5 बचा। तो क्या आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर इसमें आप 2 को ऐड कर दीजिए तो 7 से कट जाएगा। नहीं, यदि आप 2 इसमें ऐड किए तो फिर ये हमारा 1001 हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 माइनस करना पड़ेगा, है ना। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो 5 है आपके सामने, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, किसमें, इस वाले में से। तो अब जब आप इसमें माइनस कीजिएगा ना 5 को, तो कितना आएगा आपके सामने, 994। चलिए 94, इसको आप डिवाइड कीजिए 7 से, एक बार में, कट गया ना, हो गया। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसका छोटा वाला नंबर निकालिए, 3 डिजिट का। 4 डिजिट का पूछेगा, 4 डिजिट का सबसे पहले छोटा वाला निकालिए। 5 डिजिट का पूछे, 5 डिजिट का सबसे पहले छोटा वाला निकालिए। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, और जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे बचेगा उसमें और कितना ऐड किया जाए कि वो पहला वाला हमारा डिविजिबल हो जाए। तो पहला वाला आपका निकल जाएगा, तो दूसरा तीसरा तो ऐसे निकल जाएगा। और आपको निकालना है nth टर्म वाला, यानी कि सबसे लास्ट वाला भी निकालना है। तो लास्ट वाले को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट वाले को निकालने के लिए आप उसके सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे 7 से। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 999। इसको डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर आपके पास 5 आएगा। इस रिमाइंडर को आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना है। तो आपने माइनस किया तो कितना आया, 994। ये आपका लास्ट टर्म हो गया, और यही हमारा है nth टर्म, ठीक है। तो आपको अब पता करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल है ना, 3 डिजिट वाले। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। इसको बनाने का तरीका अब क्या है, अब तो आपके सामने देखिए ध्यान से, a का वैल्यू आ गया ना, d का भी वैल्यू आपके पास आ गया, कितना 7, और nth टर्म का भी वैल्यू आपके पास 994 आ गया है। nth टर्म का मतलब आप बार बार समझिए थोड़ा सा, लास्ट वाला जो होगा, उटपटांग टाइप का जो होगा, वो हो गया हमारा लास्ट टर्म। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आपके पास nth टर्म है, तो आपको मालूम है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ना। और nth टर्म आपने निकाल लिया है, a का वैल्यू आपने निकाल लिया है, n का वैल्यू आपके पास नहीं है, d का वैल्यू आपने निकाला है 7। आगे 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। चलिए इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए। 994 माइनस 105 प्लस 7 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड नहीं, इज इक्वल टू 7n हो गया। चलिए माइनस कीजिए जरा, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा। चलिए 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक है। फिर ये हमारा कितना हो गया 8, 8 में 0 जाएगा, 8 ही बचेगा। 9 में 1 जाएगा 8, उसके बाद प्लस 7 बराबर 7n। आगे बढ़ते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 के 6 हाथ में 1, 8 1 9 और 8 8 9 6 बराबर 7n। आगे बढ़ते हैं, फिर 8 9 6 डिवाइडेड बाई 7 बराबर n। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, कितना बार में कटेगा, 7 1 जा 7, ये एक बार में, 2 बार में, 56, 8 बार में ना, 8 बार में 128 बराबर n।
यानी कि ये जो 128 का n का वैल्यू 128 आया, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि 3 डिजिट के हमारे पास 128 नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो कैसे मालूम करना है, ये तरीका आप नोट लिख लेंगे एक बार, है ना। पहले वाले में आपको क्या करना है, ऐड करना है, सेकंड वाले में आपको माइनस करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार का आपसे 3 डिजिट वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है, हो जाएगा। अब कोई डाउट होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये तो हो गया हमारा डिजिट वाला, ये हमारा मल्टीपल वाला। मल्टीपल वाला बड़ा आसान है, मल्टीपल वाला में उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि सॉरी 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं, ये आपको पता करना है ना। देखिए ध्यान से, 10 से लेकर 250 तक, तो 11 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 12 तो है। तो ये बड़ा आसान होता है, इसमें आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो 10 है, 10 नहीं होता है, 10 तो लेना ही नहीं है, 10 के बाद का लेना है। तो 11 नहीं होता है, लेकिन 12 तो है ना 4 का मल्टीपल। चरका चार चतना चरतिया 12, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो कितना हो गया हमारा सबसे पहला 12। उसके बाद फिर कौन सा होगा 16। उसके बाद फिर सॉरी 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, ऐसे हमारा बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब लास्ट कितना है 250। तो 250 तो 4 से नहीं कटता है, 249 भी नहीं कटता है, लेकिन 248 तो कटता है हमारा। तो nth टर्म कौन सा हो जाएगा 248। देखिए इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको करना क्या है, पहला वाला मालूम कर लीजिए बस, है ना। उसके बाद 4 कहा है ना, तो 4 4 ऐड करते चले जाइए बस। पहला तो इधर से तो आप बना लेंगे, और लास्ट वाला क्या करना है, लास्ट वाले के लिए लास्ट वाला मालूम कर लीजिए। लास्ट वाला देखिए वो कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है, एक स्टेप और पीछे आइए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, एक और पीछे आइए। 2-3 बार आप आएंगे ना तो कट जाएगा, 2-3 बार में ही लगभग हो जाएगा। चलिए इतना कोई दिक्कत नहीं, एपी फॉर्म हो गया हमारा। अब यहां से आपके सामने ए का वैल्यू है 12, बी का वैल्यू है 4, nth टर्म का वैल्यू है 248। nth का मतलब क्या, लास्ट वाला आप समझ सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आपको मालूम है कि nth टर्म का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और nth टर्म आपने लिखा हुआ यहाँ पे 248 बराबर a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, d का वैल्यू कितना है 4। हो गया बस, अब तो बड़ा सिंपल है। देखिए 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4, सबको इधर लेके जाइए, इसको और इसको। 248 माइनस 12 प्लस 4 बराबर 4n। चलिए थोड़ा सा इसको माइनस कर लीजिए, 8 में 2 जाएगा 6, फिर 4 में 1 जाएगा 3 और 2 का 2, प्लस 4 बराबर 4n। तो 236 और 4 240 बराबर 4n हो गया। चलिए तो 240 को डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आएगा आंसर 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 6 बार में कटेगा 60 आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो 60 बराबर n, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10 से लेकर 250 के बीच में, 10 से लेकर 250 तक के बीच में हमारे पास 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल, सॉरी डिविजिबल नहीं मल्टीपल, 4 के मल्टीपल हैं। यानी कि 12 16 20 24 28 32 36 40, इस प्रकार का हमारा कितना होगा टोटल 60 गो टर्म होगा, यानी कि 60 नंबर होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। चलिए कोई डाउट इस सवाल में, अब समझ में आ गया ना। तो ये हो गया हमारा डिजिट वाला, और ये हो गया हमारा मल्टीपल वाला। इसको आप याद रखेंगे, ये सवाल पूछा जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है वो आपको ध्यान में रखना है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।